हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग पहला सेट देख लिए थे। और आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा सेट, जो कि 11/3/2018 का इसका एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। नौहाटा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, वहाँ से आप लोग सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 यानी 11/3/2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो देखिए, इसमें हो जाएगा पहला नंबर में ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ही 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक अनुमानित किए थे। ठीक, और प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 19 रुपया माना था किसने, तो डेनियल डिग्बी ने माना था। 1899 ईस्वी में माना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ। किस क्षेत्र में हुआ था, तो इसमें हो जाएगा कृषि ऋण में हुआ था। ठीक है, देखिए, एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति का रिपोर्ट में भारत की प्रथम सहकारी ऋण समिति का अधिनियम कब किया गया, तो 1904 में किया गया। और भारत में सहकारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 20वीं शताब्दी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया। दलित मुक्ति मोर्चा, कौन सा हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा स्थापित नहीं किया गया। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ पे, सिंदरी में स्थापित किया, जो कि 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और भारत यूरिया के उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर है। और भारत में पोटास की मुख्यतः आयात क्या होता है, तो निर्भर, आयात पर भारत निर्भर नहीं है, लेकिन आयात करता है कहाँ से, विदेश से। ठीक, और भारत में एनपीके का अनुपात उचित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का स्थल है, तप्त स्थल है, तो इसमें हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा हॉट स्पॉट। ठीक, इसमें क्या है कि भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में 18वां जैव विविधता मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाया गया 18। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो ब्राजील के अमेजन वाले जंगल में। हवा से परागण को क्या कहते हैं, हवा से परागण को वायु परागण कहते हैं। ठीक, अब पक्षियों में कौन सा होता है, तो इसमें पक्षी परागण हो जाएगा, कीट में कीट परागण हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, तो इसमें देखिए हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में, जो कि 996 लिंगानुपात है। ठीक, अगला है कि केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है, केसर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो इसमें हो जाएगा पर्यटन एवं सतत विकास के लिए। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अब 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें हो जाएगा, इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, सही बात है। अगला है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। इसमें उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, कीट दंश से, यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड से हो जाएगा। और चींटी का डंक, एमनेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मिथनोइक अम्ल होता है। वहीं मैलिक अम्ल बात करते हैं तो सी में हो जाएगा। और एसिटिक एसिड
तो एसिटिक एसिड हो जाएगा सिरका अचार में हो जाएगा, ठीक है, और लैक्टिक हो जाएगा दूध में। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? 6 अगस्त 1945 को हुई थी। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो पारादीप। पारादीप कहाँ बंदरगाह है? उड़ीसा में हो जाएगा। कांडला गुजरात में, कोलकाता नदीय बंदरगाह है कोलकाता में, और मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबर्नी के द्वारा लिखी गई थी। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? इसमें हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध है। अगला है कि कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने का योजना है? खड़गपुर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार। देखिए 2028 जब 1717 पोस्ट आया था, उसमें 2017 में 18 में परीक्षा हुआ था, उसका ये क्या है? करंट है। तो उस समय नीति आयोग कौन थे? तो उस समय नीति आयोग था राजीव कुमार, ठीक। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन के बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए 19 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, छत्रक स्वपोषी। छत्रक क्या होता है? स्वपोषी नहीं होता है। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी उसे कहते हैं जो भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे पे क्या करते हैं? निर्भर कर रहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग का परपोषी। अगला है कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का गलना। कौन सा हो जाएगा? कागज का गलना, ठीक। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और फिर आपको बता दें कि लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और दूध को दही में बनना, चावल को से भात बनना, कोयला का जलना इत्यादि सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल है क्या? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। अगला है कि लूसी दुनिया के सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? इंडोनेशिया। कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया में हो जाएगा। देखिए इंडोनेशिया में जावा, बाली, सुमात्रा आदि द्वीप प्रसिद्ध है, और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? जकार्ता। वहाँ के रुपया हो जाएगा, यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में हो जाएगा। पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रिट्रोट्रिक एंड रिजवाल्ड के रचयिता कौन हो जाएंगे? रघुराम राजन। ये गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई का। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार को कहा जाता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? किसी तत्व के समस्थानिक तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? साइप्रट्स। क्या है? साइप्रट्स। अगला देखिए है, सम्मिलित कीजिए, इसमें है दिया गया है, कह रहा है कि ब्रह्मचर्य कब रहेंगे? तो जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वनप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक, संन्यास 75 से 100 वर्ष तक के बीच में आप संन्यास ले लेंगे। इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर में, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीने की क्या है? स्वतंत्रता है। और आपसे एक गोपनीयता का भी उल्लेख किया गया कि आपके प्रवेशी कोई नहीं देख सकता है। अगला है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? असम का हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा, ठीक। और उसमें उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? कथक। उड़ीसा का उड़ीसी हो जाएगा। तमिलनाडु का हो जाएगा भारतनाट्यम, और केरल के कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुर के मणिपुरी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है मिलान करना है, कह रहा है कि रेलवे उपकरण और उद्योग है अवस्थित कहाँ है?
रेलवे ऊपर कहाँ हो जाएगा, जबलपुर में। मोटर वाहन हो जाएगा कोची में, और मोटर वाहन कहाँ पे हो जाएगा, तो मोटर वाहन देखिए जबलपुर में, और पोत निर्माण कोची में, साइकिल लुधियाना। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, अलेक्जेंडर रीड ने किया था। किसने किया, अलेक्जेंडर रीड ने किया था। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, सर क्रिक विवाद, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो इसमें देखिए हो जाएगा भारत चीन के बीच है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी विवाद भी है, जो विश्व बैंक के सहयोग से 1960 ईस्वी में इस पर समझौता हुआ था। अगला है कि मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है, 7.5 से 8 तक होता है। तेज एक क्या है, तो डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। अगला है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो इसमें हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनियोजित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित हो जाएगा, धारणीय निक्षेपीय स्रोत से, निक्षेपीय स्रोत से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, नांगल हो जाएगा उर्वरक के लिए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, धुआं, कौन सा हो जाएगा, धुआं। अगला है कि किन्हें ऊर्जा गृह संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, संधारित हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, संधारित, कैपेसिटर। अगला है कि इसमें देखिए कथन दिया गया है कि कौन सा इसमें सही है, देखिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है। कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी ही होती है, सही बात है, 12 मास नदी से पानी निकलता है। हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों से हुआ है, यानी बर्फ से हुआ है, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, आंद्रे एजोले, उस समय का है, आप लोग इसको याद नहीं रखिएगा क्योंकि करेंट है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, तो उन्हें परिवर्तन कर देते हैं किसमें, मुक्त नाइट्रोजन में, नाइट्रेट के लेते हैं और मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, आरंभ, कौन सा हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। NSDL का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी NSDL। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, देखिए इसमें हो जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, ट्यूबवेल यानी नलकूप द्वारा, तो इसमें हो जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, विटामिन के हो जाएगा। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था, गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा, 44वां, कौन सा हो जाएगा, 44वां। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ब्लू चिप कंपनी क्या है, ब्लू चिप कंपनी उसको कहते हैं जो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लू चिप कंपनी। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन बनेंगे, रामचंद्र गुहा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, चीन, भारत, बांग्लादेश से। नेक्स्ट है फुटबॉल में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है, सैयद शाहीम हकीम को। निम्न हस्तियों पर विचार करें, देखिए कह रहा है कि कौन इसमें थिएटर से जुड़े हुए हैं, नासिरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थेकोर और मकरंद देशपांडे, इन्हीं सभी हैं। देखिए इसमें मिलान करना है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है। इंद्रावती कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। पेरियार केरल में। सिमलीपाल उड़ीसा में। बांदीपुर कर्नाटक में। अगला है कि कौन सी प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं की थी, तो
अस्पृश्यता की समाप्ति से नहीं किया था। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल सरकारों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? फ्रांस। कौन सोचेगा? फ्रांस। कौन चंगेज खां का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। अगला है कि कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ताइवान। कौन सा जगह? ताइवान। कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी AgBr का सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अगला है कि यूनेस्को की इनचैरिटेबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटीज फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू क्या है? शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? जैसलीन कौर जोनसन। अगला है, किसी वस्तु की कीमत में मूल्य से क्या अभिप्राय है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन? 14वें राष्ट्रपति बने हैं। द्रौपदी मुर्मू कौन हो जाएगी? 15वें। देखिए, इसमें मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है, देख लेते हैं। देखिए, इसमें मौलिक अधिकार हो जाएगा, अमेरिका के से लिया गया है। और राज्य के नीति तत्व आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। केंद्र और राज्य के संबंध में हो जाएगा कनाडा के संविधान से। अगला है कि देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? राजीव महर्षि। किसको हो जाएगा? राजीव महर्षि। देखिए, पुराना हुआ है, आप लोग के न्यू याद रखना है, जो कि उस समय 1717 पोस्ट में पूछा था। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। कब? 1926 ईस्वी में किया था। और इसमें बात कर लेते हैं कि भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना कहाँ किया था? लाहौर में किया था। और वहीं एक बात कर लेते हैं कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। कब? 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे हो जाएगा? रावी। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है। और किस नदी के किनारे हो जाएगा? रावी नदी किनारे। देखिए, 77 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। अगला है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा जगह? इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। और प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी। जो बात करने की उनकी भाषा थी पाली। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? हरियाणा। कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस शहर में बांग्लादेश का नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? चेन्नई में। बांग्लादेश द्वारा हस्तांतरित मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें देखिए हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। इसमें कौन सी मुद्रा है? तो इसमें हो जाएगा, देखिए, US डॉलर, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिंबी, यूरो, यानी 5 हो जाएगा इसमें। अगला है कि कौन सी अग्नीय चट्टान नहीं है? अग्नीय चट्टान पूछ रहा है, इसमें नहीं है। सेल। कौन सा जगह? सेल।
नेक्स्ट है इसमें देखिए कह रहा है लोथल, लोथल कहाँ हो जाएगा गुजरात में, और रोपण हो जाएगा, रोपण कहाँ पे हो जाएगा पंजाब में, और राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में। देखिए कह रहा है कि NAFTA के सदस्य हैं USA, कनाडा, मैक्सिको, USA, कनाडा, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया है? उज्जीवन लघु वित्त बैंक, उज्जीवन लघु वित्त बैंक को। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? इंग्लैंड। किसने जीता है? इंग्लैंड। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है कौन सा? चैत। जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? निस्पंदन। कौन सा हो जाएगा? निस्पंदन। अगला है कि कौन सा रक्षा मंत्रालय की भाग है? तो इसमें हो जाएगा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, यानी तीनों हो जाएगा। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ग्रेविमीटर। कौन सा हो जाएगा? ग्रेविमीटर हो जाएगा। देखिए आप लोग का क्वेश्चन सभी रिवीजन करते चलना है, क्योंकि बिहार SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप लोग के आने वाले एग्जाम में भी बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा, दोनों में क्वेश्चन रिपीटेड हमेशा करता है। अगला देखिए 95 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य। कितना हो जाएगा? 4 राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यह अंत समय के लिए प्रदान की जाती है, यही क्या है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नींबू जागबो बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु। कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिज्ञ ने द कोलिंस ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो प्रवण मुखर्जी। कौन हो जाएगा? प्रवण मुखर्जी। नेक्स्ट है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल के बनने वाली मृदा को कहा जाता है? लोएस मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोएस मृदा। नेक्स्ट है कि इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी दोनों इसमें सही है। देखिए आप लोग का ये 100% प्रश्न समाप्त हो गया, और आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।